इसमें 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 ये बताया गया कि माइटोसिस की स्टेजेस दी गई है ए और बी। पहली बात तो ये ए और बी है क्या, ये ए स्टेज क्या है और बी स्टेज क्या है, ये मैं बताऊं आपको। ये ए आपकी अर्ली टीलोफेज है, आपको याद होगा टीलोफेज की मैंने दो स्टेजेस आपको पढ़ाई थी, अर्ली टीलोफेज और ये है लेट टीलोफेज। अब माइटोसिस की कोई भी स्टेज क्यों ना हो, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी चलो आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा। अर्ली टीलोफेज है और ये लेट टीलोफेज है। अब इसमें आपसे पूछा क्या हुआ है कि क्रोमोसोम और जो ये सेल ए और बी दिखाई गई है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए कंटेंट कितना होगा। और ये सेल जब जी1 फेज में रही होगी तो इसका स्टेटस कितना है, 2n4 2c, ये भी इन्होंने बता दिया है। तो देखो जब भी कोई सेल जी1 फेज में होती है तो उसका स्टेटस क्या होता है, उसमें डिप्लॉयड 2n2c। तो डीएनए 2c का मतलब होता है डीएनए कंटेंट। पर एस फेज में क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो सेल डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद क्या बन जाती है, 2n4c। क्रोमोसोम का नंबर तो उतना ही रहता है। फिर उसके बाद जी2 में भी, जी2 फेज में भी सेल कितनी रहेगी, 2n4c रहेगी, आपको पता है। और जब तक एम फेज, देखो एम फेज माइटोसिस फेज जब तक चल रहा है, जब तक माइटोसिस फेज चल रहा है, मतलब ड्यूरिंग एम फेज, जब तक टीलो फेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो जाता तब तक हम, अब देखो जैसे ये सेल देख रहे हैं आप, अर्ली टीलो फेज का डायग्राम देखो, सेल तो अभी एक ही है ना, सेल दो में डिवाइड तो नहीं की, तो सेल को मानेंगे तो हम 2n4c ही। तो माइटोसिस की चाहे कोई भी स्टेज हो, प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक, सेल को 2n4c ही माना जाएगा, क्योंकि अभी साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुई है। जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद दो सेल बन जाती है, आपको पता होगा, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद जब दो डॉटर सेल बन जाएगी तब हम बोलते हैं ना इसको 2n2c। तब ये डीएनए कंटेंट बराबर दो सेल में बढ़ जाएगा तो 2n2c बन जाएगी सेल। तो याद रखिए, माइटोसिस की कोई भी स्टेज हो उसमें सेल को क्या माना जाएगा, 2n4c। अब ये सेल भी 2n4c होगी और ये भी सेल क्या होगी, 2n4c, जब तक साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो आफ्टर एम फेज, एम फेज आपको पता है एम फेज में दो चीजें होती है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जैसे ही कंप्लीट हो गया तो जो दो डॉटर सेल है वो क्या बन जाएंगी, 2n2c। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, 2n4c। क्लियर है बात, व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2n4c। क्योंकि अभी भी सेल माइटोसिस की स्टेज में ही चल रही है, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुई है, टीलोफेज में अभी सेल। क्लियर है बात, तो ये डाउट हमेशा के लिए अब आपका क्लियर हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। हाँ, मियोसिस का केस अलग है, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस 1 के बाद। ठीक है, और वो मियोसिस का केस तो हमने अलग है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर।